बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ लोकेश जोशी और मैं आप सभी के लिए हिंदी मीडियम की कक्षाओं में आज लाया हूँ 12th भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में जो आपका पहला यूनिट है वो है स्थिर वैद्युतिकी और उसमें जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक है आपका कूलॉम का नियम एवं उसमें लागू होने वाली शर्त है। आइए जानते हैं कूलॉम के नियम के बारे में और उसकी शर्त है। तो कूलॉम के नियम का जो स्टेटमेंट था आपका वो क्या कहता है, कूलॉम के नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आपका जो बल है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये कूलॉम का नियम था आपका और कूलॉम के नियम के स्टेटमेंट के तहत हम उन चीजों को अभी सॉल्व करेंगे कि किस तरीके का स्टेटमेंट था। कूलॉम के नियम का जो स्टेटमेंट था कि जो बल था, बल को हम F से डिनोट करते हैं और F जो प्रोपोर्शनल था वो Q1 एंड Q2 था, Q1 एंड Q2। तो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे दो बिंदु आवेश है, तो एक बिंदु आवेश जो हो गया पॉइंट चार्जेज आपका Q1 हो गया और एक पॉइंट चार्ज जो है बिंदु आवेश वो Q2 हो गया और इनकी बीच की जो दूरी है वो R से डिनोटेड की है, स्मॉल r। तो स्टेटमेंट कहता है कि जो F है वो प्रोपोर्शनल होता है Q1 एंड Q2 के, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड वन आपका जो F है वो प्रोपोर्शनल है 1/r के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर हम देखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से तो हमको प्राप्त हुआ F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r स्क्वायर। अब यहाँ पर आपका ये कांस्टेंट आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा एक ही कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा Q1 एंड Q2/r स्क्वायर। जहाँ आपका K जो होता है, जहाँ आपका K प्रोपोर्शनल होता है, K इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू, इसको इधर लिख लेते हैं इसके साथ में ऊपर ही, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यह आपका जो है इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये वैल्यू आप इधर पुट करेंगे तो आपका ये बन जाएगा प्रोपोर्शनल इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r स्क्वायर। ये आपका कूलॉम के नियम का स्टेटमेंट था कि जो F होता है वो Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल होता है और ये एंटी प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती होता है वर्ग के। ये चीज आपका ये आया। साथ में हमने बोला था शर्त है, आवश्यक शर्त है। तो कूलॉम के नियम की कुछ आवश्यक शर्तें थी। पहली जो शर्त थी वो था आपका कि ये बिंदु आवेश के लिए ही लागू होता है। तो कूलॉम का जो नियम था वो बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। तो पहला स्टेटमेंट, पहला जो शर्त आई उसका है बिंदु आवेशों के लिए लागू, आवेशों के लिए लागू। दूसरा जो शर्त थी वो शर्त था कूलॉम के नियम का कि जो आपका ये है, इसकी जो कूलॉम के नियम है तो ये 10⁻15 मीटर से अधिक की दूरी के लिए लागू होता था। अधिक दूरी के लिए क्या होता था, लागू होता था। कम दूरी के लिए क्यों नहीं लागू हो पाता है, क्योंकि कम दूरी में जो होता है आपका नाभिकीय बल होता है, प्रबल नाभिकीय बल होता है, आकर्षण बल होता है तो वो जो हो जाएगा प्रभावी हो जाएगा, सभी पर प्रभावी हो जाता है। इस कारण ये 10⁻15 मीटर से अधिक की दूरी के लिए लागू। तीसरे जो शर्तें थी कूलॉम के नियम की, जो शर्तें थी वो यह थी कि जो कूलॉम का नियम है वो आपका एक संरक्षी बल है। वैद्युत बल जो होता है संरक्षी, अर्थात संरक्षी किस प्रकार है, क्योंकि ये केंद्रीय होता है। क्या होता है, केंद्रीय बल होता है, तो ये संरक्षी बल होता है। तो ये लिखेंगे संरक्षी, वैद्युत बल जो हो जाएगा संरक्षी हो जाएगा और ये केंद्रीय होते हैं, केंद्रीय बल जो भी होंगे वो संरक्षी होंगे। ठीक है नहीं। तो इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक था वो था कूलॉम का नियम एवं शर्तें। आप लोगों को भली भांति समझ में आया होगा। इसी प्रकार हमारा जो अगला टॉपिक आएगा, इसी प्रकार धीरे धीरे आपको आगे की ओर अग्रसर किया जाएगा।